हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक राशियों के मापन के बारे में। भौतिक राशियों के मापन की पद्धतियाँ। यहाँ पर 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। पहली पद्धति जिसे कहते हैं CGS पद्धति, इसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में 3 मात्रक होते हैं। क्या? लंबाई, द्रव्यमान और समय। यहाँ पर सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरी पद्धति आती है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यह पद्धति इंग्लैंड की पद्धति है। ठीक, इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में। तीसरी है MKS पद्धति, जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। ये 3 पद्धतियाँ हो गई। चौथी पद्धति बोली जाती है SI पद्धति। SI पद्धति। उसके 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे SI पद्धति में 7 मूल मात्रक। भौतिक राशियाँ, SI पद्धति में मात्रक, संकेत। जैसे भौतिक राशियाँ हो गई हमारी, सबसे पहले लंबाई, फिर द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण या मात्रा। अब यहाँ पर लंबाई का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, जिसे
m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, इसे स्मॉल सी डी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो है मात्रक होता है मोल, इसे स्मॉल एम ओ एल से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में ये 7 जो है हमारे मूल मात्रक हैं। इन्हीं के द्वारा हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। जैसे हमने कल सदिश और अदिश राशियों में व्युत्पन्न मात्रक निकाले थे, उनको आज अभी दिखा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे मूल मात्रक हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्या निकालेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ये एसआई पद्धति के कैसे मात्रक होते हैं, मूल मात्रक होते हैं 7। ठीक, अब इसके आधार पर हम व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। हाँ, याद रखना है जितने भी मूल मात्रक हैं, लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक, अब ये दूरी में जाएगा तब मीटर रहेगा, और विस्थापन में जाएगा तब भी मीटर रहेगा। लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अगर यहाँ दूरी होगी तो अदिश राशि होगी। ठीक, और द्रव्यमान होगा तब भी अदिश राशि होगी, मतलब द्रव्यमान निकाला जाएगा तब भी अदिश राशि होगी। समय निकाला जाएगा वो भी अदिश है, ताप भी अदिश है, विद्युत धारा भी अदिश है। ठीक, ज्योति तीव्रता भी अदिश है, मोल भी अदिश राशि है। ये सारी राशियां कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। केवल यहाँ पर परिमाण ही दर्शाया गया है। ठीक, अब हम व्युत्पन्न मात्रकों की बात करते हैं एसआई पद्धति के अनुसार। व्युत्पन्न मात्रक जैसे व्युत्पन्न मात्रक किसके अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार। यहाँ पर सबसे पहले मान लो हम ले लिए आयतन। आयतन का मात्रक क्या होगा, आयतन होता क्या है। आयतन मान लो हमारे पास कोई एक घन है। ठीक, तो इसकी लंबाई होगी कुछ इसकी चौड़ाई होगी, और लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और ये ऊंचाई होगी। ठीक, तो लंबाई को भी हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3। अब यहाँ पर यह आयतन जो है क्या है, अदिश राशि है। आयतन हमारा अदिश राशि हो गया। ठीक, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक भी है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसके आधार पर हम आपको बताएंगे
घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है हमारा घनत्व। ठीक, अब घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम मापते हैं SI पद्धति में मीटर में, अरे केजी में। ठीक, और आयतन को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये घनत्व भी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है कि द्रव्यमान भी अदिश है और आयतन भी अदिश है, तो घनत्व हमारी कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे वेग। वेग को कल हमने देखा भी था। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम मीटर में निकालते हैं और विस्थापन हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, या इसको इस तरीके से लिख लो, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन विस्थापन सदिश है और समय अदिश है। सदिश का अदिश से भाग दो, या सदिश का अदिश से भाग दो तो क्या हो जाएगा? सदिश ही रहेगा। तो वेग हमारी कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक, इसी प्रकार त्वरण। त्वरण हमारा हमने क्या बताया था? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। किसी का वेग परिवर्तन भी होगा तो वो सदिश राशि ही होगी। सदिश बटे अदिश, तो ये कैसा हो जाएगा? सदिश ही रहेगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब बट्टे समय का मात्रक सेकेंड। जब इसको आपस में सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर, इसके नीचे मान लो 1 कर दिया तो तिरछी गुणा कर दी तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण निकल आया। अब हमने कल आपको बताया था त्वरण 2 प्रकार की है। मतलब किसी भी प्रकार का त्वरण त्वरण ही होता है। एक हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है जो पृथ्वी की ओर लगता है, और एक हमारा सामान्यता ए होता है जो किसी गाड़ी में या किसी दौड़ने पर या किसी तरीके से लगता है। ठीक, अब इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब इसके बाद हमने आपको बताया था द्रव्यमान। पहले द्रव्यमान की बात समझ लीजिए। द्रव्यमान और भार में अंतर जान लीजिए। द्रव्यमान व भार में अंतर। हमने द्रव्यमान का मात्रक बताया था किलोग्राम SI पद्धति में। ठीक, अब भार का मात्रक क्या होगा? भार का मात्रक, भार हमेशा, भार की दिशा पृथ्वी की ओर होती है हमेशा। ठीक, जिस पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण G का प्रभाव होता है। तो किसी भी द्रव्यमान, मान लो m द्रव्यमान की ये एक वस्तु है, इसका जो भार होगा, भार को m गुणे G, मतलब उसमें त्वरण की गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? भार निकल आएगा। ठीक, तो भार, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। तो भार को कहेंगे m गुणे G। m क्या है? द्रव्यमान। किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उस पर नीचे गुरुत्वीय त्वरण G लग रहा है, तो
अगर गुत्ती त्वरण जी और m की गुणा कर दी जाएगी तो भार हो जाएगा। अब यहाँ पर m का मात्रक है किलोग्राम, g का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब इस प्रकार ये g है हमारा कैसी सदिश राशि, g सदिश है तो भार भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भार का मात्रक क्या हो जाएगा, भार का मात्रक होगा, m का मात्रक होगा किलोग्राम, g का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भार का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यही मात्रक हमने निकाला था किसका, बल का मात्रक निकाला था। बल का भी मात्रक क्या था, m इंटू ए। बल बराबर हमने क्या लिखा था, m इंटू ए। ए का भी मात्रक हमने बताया था m अपॉन स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m का मात्रक kg। तो इस प्रकार बल का भी मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है इसको SI पद्धति में क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। 1 किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। ये याद रखने वाली बात है। अब इसके आगे कार्य का मात्रक, बहुत बढ़िया बात है। कार्य, कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, अब यहां समझना, कार्य का मात्रक तो ज्ञात करना है, लेकिन कार्य क्या है, कार्य अदिश है या सदिश। अब यहाँ पर जब किसी दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तब वो कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। क्यों, ये भी सदिश है और ये भी कैसी सदिश, सदिश है। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, हमें कंपटीशन देना है तो हमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मान लो डॉट प्रोडक्ट आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे किसी पिंड पर ये F फोर्स लगा और ये यहाँ तक D दूरी, D विस्थापन किया, तो F फोर्स लगा, ये थीटा पर F फोर्स लगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा F cos थीटा, एक इधर चला जाएगा F sin थीटा। तो ये जो इसके पैरेलल गया है F cos थीटा, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, ये भी अदिश राशि बन गई, मैग्नीट्यूड बन गया, इसका भी मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, तो पूरा हमारा कार्य निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा कार्य। ठीक, इसको ज़्यादा अंदर जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये अदिश राशि निकल के आई, तो कार्य हमारी क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई। इसके साथ में कार्य का मात्रक क्या हो गया, कार्य का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो कार्य का मात्रक होगा किग्रा मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा कार्य का मात्रक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। 1 किग्रा मीटर स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है शक्ति। अब कार्य का मात्रक, कार्य अदिश राशि हो गई, तब इसके बाद आती है दूसरी कौन सी, शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं,
कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कितने समय में कितना कार्य किया गया। तो यहाँ पर हमने कार्य अदिश राशि निकाली और समय भी अदिश राशि है। ठीक, जब दोनों अदिश राशियाँ हैं तो शक्ति का मात्रक कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक क्या है जूल, प्रति समय का मात्रक सेकंड, तो कार्य का मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड। ये कार्य के शक्ति का मात्रक हो गया, जिसको क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं। अब यहाँ समझना शक्ति हमारी कैसी हो गई अदिश राशि हो गई, क्योंकि कार्य हमारी अदिश है और समय भी हमारा कैसी है अदिश है। तो इस प्रकार हमारी शक्ति कैसी राशि हो गई अदिश राशि हो गई। ठीक, शक्ति अदिश राशि हो गई जिसका मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ठीक, अब जैसे अन्य मात्रक हो गए, जैसे एक मात्रक आता है आवृत्ति का मात्रक। अन्य व्युत्पन्न मात्रकों में कुछ मात्रक देख लेते हैं। जैसे ये भी व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को कहते हैं किसी आवर्त गति करते हुए पिंड का, क्या, किसी आवर्त गति या आवर्ती पिंड का, क्या, आवर्ती पिंड का, आवर्ती पिंड के 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या, ये क्या कहलाता है हमारी आवृत्ति कहलाता है। जैसे मान लो एक हमारे पास लोलक है, ये इस प्रकार अपना दोलन कर रहा है। ठीक, अब यहाँ ए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब देखना, ये यहाँ से प्रारंभ किया यहाँ आया, फिर यहाँ से प्रारंभ किया यहाँ आया, फिर यहाँ से प्रारंभ किया यहाँ आया, यहाँ से प्रारंभ किया यहाँ आया। अब इसका ये एक दोलन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर ये 1 सेकंड में ऐसे कितने दोलन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं, जिसका एसआई पद्धति में मात्र क्या होता है हर्ट्ज होता है। एसआई पद्धति में क्या कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं। ठीक, ये हमारा आवृत्ति का मात्रक हो गया। अब इसी प्रकार वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक निकालना है। इसको हम क्या कहते हैं आर ए अपान एल। आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है। ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या निकल आया ओम मीटर। ठीक, ये भी हमारी कैसी राशि है अदिश राशि है। इसके पहले जो हमने आवृत्ति निकाली थी वो भी हमारी कैसी राशि थी अदिश राशि थी। अब अदिश राशि और सदिश राशि में आप लोग अंतर भी जान चुके होंगे, क्योंकि जहाँ पर विस्थापन का प्रयोग हुआ है लगभग वो सारी सदिश राशियाँ हैं। ठीक, अब इसके बाद में आता है दूरी से संबंधित दो बड़े बड़े मात्रक, जैसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। या पारसिक, ये किसके मात्रक हैं? तो ये सब दूरी के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं
दूरी के मात्रक हैं। कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी के मात्रक हैं। ठीक, अब ये दूरी के मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल कभी परिवर्तित नहीं होती। ठीक, तो इसीलिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है, देखो यहाँ पर चाल आ गई, वेग नहीं आया, क्या आया? चाल आया। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ष में सेकेंड कितने होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। ये हमारे सारे सेकंड आ गए, ये हमारी चाल आ गई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमको निकालनी है क्या? यहाँ पे दूरी निकालनी है। तो दूरी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी के बराबर होगा? चाल गुणे समय। ठीक, तो चाल गुणे समय, ये चाल हमको दी है 3 × 10⁸ इंटू समय कितना दिया है? 365, 24, 60, 60। इनकी आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब इसी प्रकार पारसेक क्या होता है? एक पारसेक जो तारों के बीच की दूरी मापता है वो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक, तो प्रकाश वर्ष या पारसेक दोनों पूछे, दोनों क्या हैं? दूरी के मात्रक हैं। कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी के मात्रक हैं। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे हमको पता होता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 0.39 इंच होता है। क्या होता है? 39 इंच। ठीक, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट बराबर क्या होता है? 0.305 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻² मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। 1 फर्मी क्या होता है? 10⁻15 मीटर। ठीक, ये मीटर में चेंज करने के फार्मूला होते हैं।
अब इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ अदिश राशियों की। जैसे अदिश राशि है दाब। दाब बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये दाब का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। ठीक, अब इसको हम दाब की इकाई, ये हमारी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, यहाँ पर ये एक अपवाद है, यहाँ पर फोर्स है जो सदिश है और एफ पर लगाया जाता है, जिसकी एक दिशा भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, इसको एक अपवाद तरीके से याद करना है। अब एक पास्कल बराबर क्या होता है, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये 1 पास्कल बराबर होता है। अब इसके बाद याद करना है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जिसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है बार। ठीक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है क्या, बार। एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। ठीक, अब ऐसे ही एक बैरल बराबर क्या होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल में कितना आता है, 159 लीटर आता है। ठीक, इसी प्रकार डाब्सन। डाब्सन किसकी इकाई होती है, डाब्सन होती है ओजोन परत के मापन की इकाई। डाब्सन से ओजोन परत का मापन किया जाता है। दूसरा होता है क्यूसेक। क्यूसेक होता है जल प्रवाह का मापन। फिर एक आता है रिएक्टर। रिएक्टर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक, एक आता है बाइट। एक कंप्यूटर का मापन करता है, कंप्यूटर की गणना का मापन करता है, यह कंप्यूटर का मापन करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।